टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दावा था कि कंदरा में अपने आप आग लगती है। प्रवेश करते ही हमारे हेडफोन का तार जला। ये जल रहा है। हमने सोचा ज्यादा इस्तेमाल इसकी वजह होगी। ये आग कैसे लग गई है? फिर एक गर्म चट्टान से ज्वाला निकली तो हमें कुछ ऐसा और दूसरी बार तो आग के गोले जैसा कुछ हमारे पीछे गिरा था। ये सब कैसे हुआ, इसे समझना जरूरी था। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम छत्तीसगढ़ के मेचका से निकलकर नई दिल्ली पहुंचे। छत्तीसगढ़ की गुफा में जो हुआ, इसके तार कहीं ना कहीं पेट्रोलॉजी यानी चट्टान में मौजूद तत्वों के विज्ञान से जुड़े हो सकते हैं। ये समझने के लिए हम दिल्ली के एक लैब में पहुंचे, जिनके एक्सपर्ट लंबे समय से चट्टानों पर काम करते आ रहे हैं। उनसे मिलकर हमने पूरी कहानी समझाई। हमारा एक ही सवाल था, क्या चट्टानों में अपने आप आग लग सकती है? अगर हां, तो कैसे? फिर एक्सपर्ट ने जो बताया उसे सुन हमारे कान खड़े हो गए। जानकारों के मुताबिक चट्टानों में आमतौर पर फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, इतने कि 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी होने पर इनमें अपने आप आग भी लग सकती है। चट्टानों में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो आपके हिसाब से फ्लेमेबल हो सकते हैं या आग पकड़ सकते हैं? सर बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, जैसे कि मेजर जो हमारा होता है वो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन होती हैं। ये जो 4 मेजर कंपाउंड्स हैं, वैसे जब स्टोन के अंदर मिनरल्स जो प्रेजेंट होती है उनके वजह से जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका फ्लेमेबल होने का चांसेस बहुत हाई होता है। लेकिन इसमें मेजर 3 जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सल्फर, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लेमेबल होने के लिए। अब इसे परखने की बारी थी। टेस्ट के लिए फास्फोरस के बेस कंपाउंड को हॉट प्लेट पर रखा गया। अंदर का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं क्या होता है, अंदर रखे फास्फोरस बोल में आग लगती है या नहीं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये 4 मेजर होते हैं जिनकी फ्लेमेबिलिटी थोड़े से भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे वो देखिए आग लग गई है। हाँ, एक सेकेंड उधर दिखाना, आग लग चुकी है। अंदर आग लग चुकी थी। 40 डिग्री सेल्सियस की तापमान में रखा फास्फोरस अपने आप सुलग उठा, वो भी मुश्किल से 5 मिनट में। चट्टान में अगर फास्फोरस भारी मात्रा में हो तो क्या 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में अपने आप आग लग सकती है? यह परखने के लिए हमने प्रयोग किया था और नतीजा कंदरा की तरह ही निकला। वैसे भी खनिज से भरपूर छत्तीसगढ़ के चट्टानों में ये तत्व बाकी जगहों के मुकाबले और ज्यादा रहते हैं। छत्तीसगढ़ है, वहाँ तो वैसे भी बहुत सारे खनिज हैं, बिल्कुल। अयस्क हैं। वहाँ तो कोल का सोर्स है सर, वहाँ पे कोल है मीन्स कार्बन है, कार्बन की सोर्स है। अब वहाँ का कुछ भी आप उठा लो, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ हो गए, तो वहाँ पे अभी हम नॉर्मल अगर हम कोरबा देखते हैं तो जैसे हमारी लैब भी है कोरबा में, तो कोरबा में हमारा पूरा वो कोल सोर्स है, कार्बन सोर्स है। वहाँ पे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस मिलना तो नॉर्मल है। तो वहाँ पे अगर हाई हीट होगी तो चलेगी। ट्रेकिंग वाले दिन बहुत गर्मी थी। बादल होने के बावजूद आसमान से शोले बरस रहे थे।
देखिए, मौसम देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी गर्मी आपको महसूस हो सकती है। बेशक यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल है, लेकिन इतनी उमस, इतनी गर्मी लग रही है कि कुछ दूर चलना भी मुश्किल हो रहा है। उस दिन तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस था, जबकि लैब में 40 डिग्री सेल्सियस पर भी फास्फोरस में आग लग गई थी। हो सकता है उस कंदरा की चट्टानों में खनिज और दूसरे तत्व बाकी इलाकों से ज्यादा होंगे। हो सकता है पत्थरों की रगड़ से एक छोटी सी चिंगारी भी शोले भड़का देती होगी। जंगल के खरपतवार तो कंदराओं में इकट्ठे हो ही जाते हैं। ये आग कैसे लग गई है? दीवार पे आग लगी है। इस प्रयोग का मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल नहीं था। हम केवल कंदरा के दृश्य का दूसरा पक्ष समझना चाहते थे। अब दोनों पक्ष आपके सामने हैं। आपको किसके साथ जाना है, यह आपको तय करना होगा। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही होगी, और वो है छत्तीसगढ़ के इस अनजान इलाके का ये अनोखा दृश्य। जो हमें कुछ ऐसा दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम